अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होगी जो कि है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने के बाद जो है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। जिसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, वेल मैनेज्ड नहीं है और डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो वीज़ा डेफिनेटली रिजेक्ट ही होगा। आपको इतना ही नहीं पता कि बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कैसे करना है, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, जो है उसको आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाते हो, ना इंटरव्यू में ना ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो ऑब्वियसली वो डाउटफुल काम होता है। तो इस वीडियो में मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करती हूँ। एंड तक वीडियो जरूर देखिए। यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हर कंट्री का दूसरे कंट्री से बैंक स्टेटमेंट की डिमांड जो है वो डिफरेंट है, का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। लेकिन एक चीज जिसको हर कंट्री देखता है वो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट रखवा रहे हो वो कम से कम 3 से लेकर 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं 15 अप्रैल को और आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है 1 अप्रैल को। ये चीज बिल्कुल आपने नहीं करनी। आपने बैंक अकाउंट नया होगा और उसके अंदर आप पैसे रख रहे हैं। यूके में ऐसा हो जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जितने भी शेंजन जोन की कंट्रीज हैं उनमें ऐसा कतन नहीं होगा। दूसरे नंबर पे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे हमें ये कहते हैं कि हमारे स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट चल जाए, हमारी बैंक स्टेटमेंट ना लगे तो कैसा रहेगा। देखिए, पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि आपकी जो स्टूडेंट मेन एप्लीकेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट हो। वो इस चीज को मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट दे देते हो जी कि मैं फलां हूँ, उसका अब्बा हूँ, चचा हूँ, ताया हूँ या कोई भी, और मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, बच्चा बाहर जाएगा तो मैं उसे जो है ना वो फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। मैं अपना बैंक शो करा रहा हूँ, बैंक अकाउंट शो करा रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट है, ये वहां चला जाएगा तो मैं इसको पैसे भेजता रहूंगा। इस चीज को वो ऑथेंटिक नहीं समझते। वो ये चाहते हैं कि जिस बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसका स्पॉन्सर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे। पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक बात आप अपने जहन में रखिए, जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज है वो डॉक्यूमेंटेशन है बैंक स्टेटमेंट की। कंसल्टेंट के पास उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, एक नहीं सैकड़ों स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होता है उसके पास। वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कब रखनी है, कैसे रखनी है, और जो आपका स्पॉन्सर है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो सके। बच्चे क्या करते हैं जी, एडमिशन आ गया और फिर खामोश होके बैठ गए, अगला प्रोसेस लेट करते रहे, अपने तौर पे पैसे रखवा दिए, चाहे वो जैद बकर के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। स्पॉन्सर अब्बू को बनाना है, आपके अकाउंट में पैसे दोस्तों के अकाउंट से आ रहे हैं, उनके अब्बाओं के अकाउंट से आ रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है किस बंदे के अकाउंट से आ रहे हैं। कल को जब आप बैंक स्टेटमेंट लेकर जाएंगे एम्बेसी में तो आप उन्हें क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि स्पॉन्सरशिप एफिडेविट आपने अब्बू का लगाया हुआ है कि मैं इसका वालिद हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मेरे बच्चे का पासपोर्ट नंबर ये है, ये पढ़ने जा रहा है बाहर और मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, लेकिन बच्चे के अकाउंट में पैसे जो है वो पता नहीं किसके अकाउंट में से आ रहे हैं। तो आप इस चीज को जहन नशीन रखिए, इसके ऊपर जो है ना वो तवज्जो जो है वो आपकी चाहिए। देखें, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि आप तो गूगल से देखकर भी अपनी मेडिसिन खा सकते हो, लेकिन आपको उस बंदे के पास जाना है जिसने वो दवाइयां और भी लोगों को दी हुई हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस है, उसके बारे में फीडबैक है। बराए मेहरबानी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अगर तो आपने अपने कंसल्टेंट से काम करवाना ही होता है तो आप रुक रुक के किस्तों में, और आपका बाद में जो बैंक स्टेटमेंट है वो खराब हो रही होती है, आपने पैसे किसी और के अकाउंट से रख लिए होते हैं, जस्टिफिकेशन आपको फिर बाद में देनी नहीं आती। अब्बू ने आपको स्पॉन्सर करना है, अब्बू बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अब्बू टैक्स पे ही नहीं कर रहे हुकूमत को, अर्निंग कर रहे हैं लेकिन हुकूमत को पता ही नहीं है कि अब्बू कहाँ से अर्निंग करते जा रहे हैं, पैसा अब्बू के पास बहुत ज्यादा है लेकिन उनका ना कारोबार रजिस्टर्ड है ना उनकी कोई जॉब है। तो आप इस तरह की चीजों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप लोग जो है ना वो अपने कंसल्टेंट से पहले डिस्कस कर लें अपना केस, पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार होनी चाहिए, उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी है। स्पॉन्सर आप किसी को भी शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर के अकाउंट में से आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर का आपके साथ ब्लड रिलेशन ही नहीं है, स्पॉन्सर की जो अर्निंग है वो किसी को बताई नहीं हुई कि अर्निंग कहां से हो रही है, जॉब स्पॉन्सर की 50,000 वाली है, पैसा स्पॉन्सर आपको 30 लाख दे रहा है, 60 लाख दे रहा है, कहां से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ फंड्स में ढेरों कागजात की लिस्ट्स हैं जो हर बच्चे का केस सुनने के बाद आपका कंसल्टेंट आपको जो है ना वो बताता है कि आपने पैसे कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, कितनी कितनी अमाउंट्स में लेने हैं, कब बैंक में रखने हैं, कब आपका ऑफर लेटर आएगा और आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है, विद डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, और एम्बेसी में जाने के बाद आपने उनको क्या क्या बताना है कि मेरा अकाउंट कैसे रिफिल हुआ, मेरे अकाउंट में पैसा
कहाँ से आया है, मेरा अकाउंट वो रनिंग था या नहीं था, या कितना पुराना है, ये सारी बातें जो है ये बहुत मायने रखती हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर रॉन्ग है, आपने चाहे जितना मर्जी पैसा दे के जो है ना वो एडमिशन लिया हुआ है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपको स्पॉन्सर करने वाला बंदा आपको स्पॉन्सर कब कर रहा है, आपके अकाउंट में पैसे कब भेज रहा है, और अगर भेज रहा है तो उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। फुप्पो के अकाउंट में से पैसे आए हैं, चचा के अकाउंट में से आए हैं, ताई के अकाउंट में से आए हैं, लेकिन जॉब उनकी क्या है, गोल्ड सेव किया हुआ है। व्हाट इज दिस? गोल्ड की सेविंग कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हो आप लोग। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपना केस स्मूथली लेकर चलें। अगर आपको इस चीज की इतनी नॉलेज है तो फिर आप अपना केस खुद कर सकते हैं। अगर नहीं है, कल को केस खराब करने के बाद आपने आके कंसल्टेंट को कहना है कि जी ये मैंने 3 महीने पहले पैसे रख लिए थे, 2 महीने पहले पैसे रख लिए थे, फलां बंदे के अकाउंट में से आए थे, स्पॉन्सर मैंने फलां को बनाना है, तो वो फिर कैसे जस्टिफाई करवाएगा आप? तो जब आपने पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं, उससे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवानी है, उससे पहले आपने मैनेजमेंट का प्लान तैयार करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेकर चलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो है ना वो समझिए और इसको लेके सही तरीके से चलें, ताकि आपको कल को इश्यूज ना फेस करने पड़े, आपका बड़ा स्मूथ और बेहतरीन किस्म का केस तैयार हो, आपके जो है वो वीजा फाइल एक अच्छी तैयार हो, उसके अंदर आपकी जमीनों के, आपकी अर्निंग के, आपके जॉब के, सैलरी के या बिजनेस के या व्हाटएवर जो भी आपके केस को देखते हुए जो बेहतर ऑप्शंस आपको बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हों, और फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको मैनेज करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो है वो आपकी अवेयरनेस के लिए बनानी थी कि जब भी आप अपना केस साइन अप कर लेते हो या आप अप्लाई कर लेते हो, फौरन से पहले अपने कंसल्टेंट से उसी वक्त पूछ लीजिए कि मुझे बैंक स्टेटमेंट कब रखवानी है, कैसे रखवानी है, मेरे अकाउंट में पैसा किसके अकाउंट से आना चाहिए, कैश आना चाहिए या किस तरह मेरे अकाउंट में पैसा आए, ट्रांजैक्शंस मैं कैसे करूं, कितनी कितनी करूं कि वो मेरा ट्रू केस एक तैयार हो। तो वो आपने जिस दिन अपना एडमिशन अप्लाई करना है उसी दिन आपने अपना केस जो है वो कंसल्टेंट को बता के और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम स्टार्ट कर लेना है। हर कंट्री की डिफरेंट जो है वो डिमांड है। कुछ कंट्रीज में आपने अप्लाई करते ही अपना पैसा रख लेना होता है, कुछ कंट्रीज में आपने 3 महीने पहले पैसे रख लेने हैं, बाउंड कर लेने हैं, कुछ कंट्रीज के लिए आपने जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तब पैसे रख सकते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद मजीद डिले नहीं होना चाहिए, आपके केस को वीक करती है ये चीज। बैंक स्टेटमेंट ही एक अहम चीज है जिसने आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जिसने ये बताना है कि बच्चा वहां जाने के बाद कहीं और नहीं भागेगा, किसी और कंट्री में नहीं जाएगा, काम के पीछे नहीं भागेगा, वो जिस काम के लिए आ रहा है, स्टडीज के लिए आ रहा है, उसको पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट, इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट है कि वो आने के बाद भी अपना इतना उसको एज पर लॉ वहां पर वर्क अलाउ है सिर्फ उतना करे अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने प्रोफेशनल बिहेवियर्स के लिए। अदरवाइज उसको काम की जरूरत नहीं है, वो अपनी स्टडीज पर तवज्जो दे जो उसका मेन और प्राइमरी गोल है बाहर जाने का, और जैसे उसकी स्टडीज कंप्लीट होंगी फिर वो आजाद है, फिर वो कहीं भी अपना PSW के लिए वो जा सकता है। थैंक यू।